सरधना में फैली गंदगी से परेशान कई सभासदों ने क्षेत्रवासियों के साथ किया धरना प्रदर्शन। मंगलवार को बिनौली रोड स्थित पराग डेयरी के दफ्तर के बराबर में सभासद वीर सिंह भाटी, सभासद संजय सोनी, पूर्व सभासद पंकज टाली, सभासद पति नसीम के नेतृत्व में क्षेत्र के व्यापारियों ने नगर व क्षेत्र में फैली गंदगी की समस्या से त्रस्त आकर धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना था कि नगर में विभिन्न स्थानों पर फैली गंदगी से संक्रामक रोग फैल रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में गंदगी से पैदा हुए मच्छरों के कारण मलेरिया व डेंगू फैला हुआ है, जो लोगों के जीवन पर खतरे के रूप में मंडरा रहा है। समय रहते गंदगी से मुक्ति नहीं मिली तो यहाँ महामारी फैलने का डर बना हुआ है। वार्ड 2 के सभासद वीर सिंह भाटी ने बताया कि बिनौली रोड पर नाला चौक होने के कारण जलभराव की समस्या बनी हुई है, जहां गंदगी ने पैर पसार रखे हैं, जिससे क्षेत्रवासियों को भारी परेशानी हो रही है। वहीं सभासद संजय सोनी ने बताया कि उनके क्षेत्र में छबड़िया रोड पर जल भराव की समस्या कई साल पुरानी हो चुकी है। जिलाधिकारी, सांसद, विधायक, पालिका प्रशासन को कई बार अवगत कराया जा चुका है। यहां जलभराव होने के कारण सड़क किनारे रखा ट्रांसफार्मर भी उसकी चपेट में आ जाता है, जिसके चलते पानी में करंट उतरने से अब तक कई पशुओं की मौत हो चुकी है। नसीम ने बताया कि उनके क्षेत्र कमना नवाबान में कई गलियां जल भराव व गंदगी की चपेट में हैं। बार बार शिकायत करने के बाद भी नगर पालिका में उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिसके चलते उन्हें मजबूर होकर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। यदि शीघ्र ही उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वह आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। इस अवसर पर पुरुषोत्तम बंसल, मनोज कुमार, प्रमोद शर्मा, बबलू, अकरम, मुकेश कुमार, धर्मवीर सिंह, सुशील कुमार, संदीप कुमार, सितोर कुमार, विनोद कुमार आदि मुख्य रूप से शामिल रहे। सही खबर से साजिद कुरैशी। शेष खबर एक छोटे से ब्रेक के बाद। एसी, फ्रिज, गैस गीजर, वॉशिंग मशीन आदि की रिपेयरिंग का एक मौका अवश्य दें। आपका अपना तेजवीर सिंह छबड़िया वाले, जैन मिलन हॉस्पिटल के बराबर में सरधना। मैं वार्ड नंबर 2 से सभासद हूँ और हमारा पूरा मोहल्ला, हमारा पूरा वार्ड गंदगी से अटा पड़ा है, जिसके लिए मैं बार बार लगातार चेयरमैन साहब से, ईओ साहब से बोल रहा हूँ। कोई मेरी सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब आज हमने धरने पे इसलिए बैठे हैं सारे व्यापारी मिलकर कि हमारी आवाज़ सुनी जाए। नहीं सुनेंगे तो हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। हमें कोई दिक्कत 2 दिन बैठना पड़े, 4 दिन बैठना पड़े, लेकिन हमारे वार्ड में सफाई होनी चाहिए। मैं वार्ड 7 से सभासद संजय सोनी। मेरी नाले की समस्या है। पूरा मोहल्ला जो है पानी से भरा रहता है और नाले के प्रस्ताव मैं 3 बार तीनों बोर्ड मीटिंग में दे चुका हूं। अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है और बार बार ईओ मैडम कहती है कि इसका एस्टीमेट बना रहे हैं, इसे जो है आर्किटेक्ट से बुला रहे हैं और कोई भी समस्या हल नहीं हो रही है और पूरे नाले जो है ना सफाई हो रही है और जो है गंदगी से अटे हुए हैं। मैं पंकज टाली, पूर्व सभासद। मेरी धर्मपत्नी गांधीनगर से नेहा टाली सभासद है। आज मुझे बड़ा दुख हुआ कि हमारे 2-2, 3-3 प्रतिनिधि धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं और इसके साथ साथ बिनौली अड्डा, जो हमारा बिनौली मार्ग है, और यहाँ पर जो व्यापारी हैं उन्हें भी साथ में धरने पर प्रदर्शन पर बैठना पड़ रहा है। तो ये निश्चित तौर से जन समस्या है और ये अब की समस्या नहीं है। ये पिछले बोर्ड में भी मैंने रखी थी और ये आदर्श नगर से लेके नाले की समस्या जो बनी हुई है और उसी का एक भाग है कि आप देखोगे साजिद भाई कितनी हालत ख़राब है। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का और उत्तर प्रदेश सरकार का स्वच्छता से पखवाड़ा चला है 2 अक्टूबर तक। उसके बावजूद भी नालों की ये सफाई है। ये आप देखो कितने नाले अटे पड़े हैं। नाले से ऊपर सड़क पर पानी आ रहा है तो हमारे जो अधिकारी हैं वे क्या कर रहे हैं? क्या फॉर्मेलिटी पूरी की है? स्वच्छता के नाम पे जो अच्छा, स्वच्छता के नाम पे केवल फोटो खींचना या जरा मरासी रैली निकालना, ये बढ़िया बात नहीं है। कायदा ये है कि जो हमारे चेयरमैन साहब हैं या अधिशासी अधिकारी है या सफाई नायक है, उन्हें मौके पर आना चाहिए और जन समस्या जो है उसका निस्तारण करना चाहिए। और नंबर दूसरी बात यह है, उत्तर प्रदेश सरकार से साजिद भाई नालों के लिए इतना भरपूर पैसा माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं और उसके बावजूद हमारे जनप्रतिनिधि परेशान हो रहे हैं
बड़े शर्म की बात है। और इनका कहना हम करेंगे, होगा, देखेंगे, ये बढ़िया बात नहीं है। ये तो राजीव गांधी के जमाने की बात थी, अब योगी युग चल रहा और माननीय मुख्यमंत्री मोदी युग चल रहा। हाँ, ये नहीं चलने का काम। और यदि मैं फिर बार बार आगाह कर रहा हूँ नगर पालिका को, वे टकराव की स्थिति ना पैदा करें। मैंने लेटर लिखा है अभी माननीय मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश विकास सचिव से, मिलने का समय मांगा है। हम लोग चलेंगे और सरदने की स्थिति के बारे में उन्हें अवगत करवाएंगे कि यहाँ पे क्या चल रहा है, आप लोग पैसा भेज रहे हैं, उसका क्या समायोजन हो रहा है, उसका क्या स्थिति है। और यहाँ के हम व्यापारी बंधुओं को भी ले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये व्यापारी कोई हल्के व्यापारी है, ये बहुत सम्मानित व्यापारी है। हर भाग, ये हर चाहे सरदने का कोई भी कार्य हो उसमें ये हमारे व्यापारी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। कोई परेशानी इनकी आ रही तो इन्हें सुनना चाहिए। उन्हें अधिशासी अधिकारी को या नगर पालिका प्रशासन को, चेयरमैन को आके इनकी समस्या का निस्तारण करना चाहिए। आज क्यों समस्या पैदा हुई, क्यों धरने की स्थिति पैदा हुई, मैं तो इनसे ये पूछना चाह रहा है, ये धरने की स्थिति क्यों पैदा हुई? या प्लॉट काट दिया या उसमें पराग डेयरी पर सारा पानी भर गया, ये इसका निस्तारण नहीं है। आप इसकी स्थिति को देखो, उसका संयोजन करो, मौके पर हो तो कम से कम लोगों को ये लगेगा कि भाई हमारी बात सुनी जा रही है। हो सकता है 10, 5, 20 दिन, 1 महीने का समय लग जा, लेकिन आके जब अधिकारी नहीं देख रहा तो मजबूरन हमारे जनप्रतिनिधियों को और हमारे सम्मानित व्यापारियों को इस धरने पर बैठना पड़ा। मैं बार फिर पुनः आगे कर रहा हूँ कि इस तरह की पुनर्वृत्ति नगर पालिका ना करें। हम कमज़ोर नहीं हैं कि जो हम उनके उसमें आ जाएंगे, किसी भी बात पे बहकावे में आ जाएंगे। हम जनता के साथ है, जो जनता की समस्या है उसे 24 घंटे प्राथमिकता से हम उसकी आवाज़ को, उनकी जो समस्या उनके निस्तारण करके मानेंगे। प्यार से कर लो, प्रोटोकॉल से कर लो, मानक के आधार पर कर लो, बहुत अच्छी बात है, हम उनका स्वागत करेंगे। लेकिन घर बैठे झांसा देना कि हम करेंगे, वो युग खत्म हो गया। वो तो पुराने युग था जो मैं बार बात दोहरा रहा। अब तो काम करना पड़ेगा। जो गरीब आदमी हैं, व्यापारी भाई हैं, उनकी समस्या का निस्तारण करना पड़ेगा। देखो जी, 2 बात है, यदि ये नहीं करेंगे तो हम इससे भी हो गए हैं हमें सभासद बने हुए। और मैं नगर पालिका में जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि कर्मचारियों पर या तो चेयरमैन और ईओ का प्रेशर नहीं है या उन्हें काम के लिए प्रोत्साहित नहीं करते हैं। चेयरमैन साहब बोलते नहीं होंगे, कोई नहीं बोलता है। एक दिन जो है बैठक में आकर चेयरमैन साहब खुद कह रहे हैं, स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा था, चेयरमैन साहब ने कहा कि वहाँ से मैं गुजर रहा था बाईपास से, कालनचुंगी से, और वे नालियों में पानी भर करके सड़क पे आ रहा है, आप जो है केवल फ़ोटो खींच रहे हैं। तो मैंने मुझे अनुभव हुआ कि चेयरमैन की भी कोई नहीं सुन रहा है और न ये कर्मचारियों को कहते हैं। मैं रोज़ नाले की सफाई के लिए बोलता हूँ, लेकिन नाले की सफाई बिल्कुल नहीं हो रही है। पराग दूध की डेयरी के सामने कूड़ा विलोपन स्थल बना दिया गया था, वहाँ कूड़ा पड़ना बंद हो गया था, लेकिन अब 3-4 महीने से दोबारा कूड़ा पड़ना शुरू हो गया। जब ये कूड़ा विलोपन स्थल बना दिया गया तो दोबारा से कूड़ा क्यों पड़ने लगा, इसके बारे में किसी अधिकारी की भी कोई निगाह नहीं है, ना कोई सुनने को तैयार है। परेशानी है, कूड़ा उठता नहीं है, ढेर इकट्ठा हो जाता है, बीमारी फैलने का डर है। एक समस्याएं थोड़ी हैं, आप सारा नाला टूटा हुआ, सारा पानी सड़क पर आ जाता है। पराग डेयरी के सामने से लेकर केंद्र बैंक लो, आप निरीक्षण करें इसका। सरधना में देवी मंदिर के सामने गुजरान गेट रोड पर स्थित कुमार ट्रेडिंग कंपनी के संचालक मगनवीर सिंह ने बताया कि हमारे यहाँ बिजली फिटिंग का सभी प्रकार का सामान, पंखे, कूलर, प्रेस आदि उचित मूल्य पर मिलता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। सरधना में कालनचुंगी चौराहा स्थित रॉयल दुल्हा घर पर शेरवानी किराए पर मिलती हैं। इसके अलावा शादी, पार्टी एवं शुभ अवसरों पर इवेंट के ऑर्डर बुक किए जाते हैं। फ्लावर डेकोरेशन, हल्दी स्टेज, वेडिंग रूम डेकोरेशन, बर्थडे पार्टी, स्टेज डेकोरेशन, मंडप डेकोरेशन, डोली, पालकी किराए पर देने की आदि का कार्य भी उचित दाम पर किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। सही खबर यूट्यूब चैनल पर 100% सच दिखाने का प्रयास, आपका सहयोग व मार्गदर्शन जरूरी।